हरियाणा के हिसार जिले में 16 अगस्त 1968 को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गोविंद राम और उनकी पत्नी गीता देवी के घर एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने प्यार से कृष्णा रखा। आगे चलकर इस लड़के का नाम पड़ा अरविंद। अपने 3 बहन भाइयों में अरविंद सबसे बड़े थे। उनके पिता हिसार में नौकरी किया करते थे, पेशे से एक इंजीनियर थे, जिस वजह से वो अपने गांव में कुछ ही वक्त तक रह पाए। जिसके बाद उनके पिता अपने परिवार को लेकर हिसार की जिंदल कॉलोनी में शिफ्ट हो गए। अरविंद ने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी हिसार कैंपस और सोनीपत के होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल से शुरू कर दी। अरविंद शुरुआत से ही पूजा पाठ में भी बहुत रुचि रखते थे और पढ़ाई में उनका बहुत मन लगता था। कभी कभी तो अरविंद केजरीवाल स्कूल डिबेट्स में अपनी बीमारी के साथ भी चले जाया करते थे। एक किस्सा ऐसा ही है कि अरविंद केजरीवाल को इतना तेज बुखार था कि वो स्कूल डिबेट में कंबल पहनकर चले गए थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जो लड़का आज कंबल पहनकर, कंबल ओढ़कर एक डिबेट में आया है, वो आगे चलकर मफलर पहनकर दिल्ली से कांग्रेस को साफ कर देगा। दिल्ली के अंदर एक नई पार्टी आई है, भारत माता की इनकलाब, आम आदमी। अभी तक तो सारा खेल बीजेपी और कांग्रेस का होता था दिल्ली के अंदर। एक नई पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। People can find it interesting to see that somebody is entering politics for the first time. अरविंद केजरीवाल ने 1985 में IIT JEE का एग्जाम दिया और उन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में IIT क्रैक कर दिया, जिस वजह से उनकी रैंक आई 563, मतलब 563वीं रैंक उनके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ गई। अरविंद केजरीवाल ने उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स चूज करा और पहुंच गए IIT खड़गपुर। अरविंद केजरीवाल ने IIT खड़गपुर से अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा करा और उसके बाद उन्होंने टाटा स्टील में नौकरी ज्वाइन कर ली। 1989 में अरविंद केजरीवाल ने टाटा स्टील ज्वाइन करी और कुछ वक्त नौकरी करने के बाद ही उनके दिमाग में आया कि उन्हें यूपीएससी की तैयारी करनी है। अरविंद केजरीवाल ने टाटा स्टील से यूपीएससी की तैयारी करने के लिए छुट्टी ली और यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अरविंद टाटा स्टील से 1992 में छुट्टी लेते हैं और 1993 में वो यूपीएससी क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन इस 1 साल के बीच में अरविंद केजरीवाल ने बहुत कुछ किया। कोलकाता में उनकी मुलाकात हुई मदर टेरेसा से, जिनके साथ मिलकर उन्होंने आम लोगों के लिए 2 महीने काम किया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल IAS में शामिल हो गए। राजस्व विभाग में नौकरी करते वक्त अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर छुट्टी ली। अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि वो यूपीएससी अटेम्प्ट फिर से देंगे। उनका सपना बचपन से ही था कि वो एक IAS अधिकारी बने, लेकिन वक्त को तो कुछ और ही मंजूर था। अरविंद केजरीवाल दूसरी बार यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाते, लेकिन 1995 में आयकर विभाग उन्हें असिस्टेंट कमिश्नर बना देता है, जिसके बाद वो असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर आयकर विभाग में काम करने लगे। अरविंद केजरीवाल फिर भी खुश नहीं थे। उनके साथ जो लोग काम करते थे, अरविंद केजरीवाल को उनका रवैया पसंद नहीं था। जिस तरीके से वो लोगों की मदद करते थे, उनको वो पसंद नहीं था। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने साल 2001 में परिवर्तन नाम से एक सामाजिक मंच तैयार किया। इस सामाजिक मंच का एक सिंपल सा मोटिव था कि वो आम लोगों के बीच जाकर उनकी मदद करेंगे। अरविंद केजरीवाल अपने एक हाथ में माइक्रोफोन लेते थे और एक हाथ में एम्पलीफायर और झुग्गी झोपड़ियों में जाकर आम लोगों के बीच भाषण दिया करते थे। उन्हें ये बताया करते थे कि कैसे तो वो अपना डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाएं, कैसे वो राशन कार्ड के सभी बेनिफिट्स ले पाएं, और जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने होते थे, उन लोगों के राशन कार्ड बनवाया करते थे। इस वक्त तक अरविंद केजरीवाल के साथ काफी बड़े लोग भी शामिल हो चुके थे और उनकी टीम बड़ी हो चुकी थी। स्वाति मालीवाल जैसे लोग भी अरविंद केजरीवाल के साथ इस वक्त ही शामिल हुए। जिस वक्त अरविंद केजरीवाल इस परिवर्तन नाम के मंच पर काम कर रहे थे, इसी वक्त अरविंद केजरीवाल एक RTI एक्टिविस्ट की तरह भी काम कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल लोगों को सिखा रहे थे कि किस तरीके से RTI फाइल करनी है और किस तरीके से RTI फाइल करने के बाद उनके काम सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने लोगों को RTI इतने अच्छे से फाइल करना सिखाया कि जब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पास बहुत सारी RTI एक साथ पहुंच गई, तो उनको भी समझ नहीं आया कि इतने सारे लोगों ने कैसे एक साथ RTI फाइल कर दी। हालांकि उस विभाग ने काफी अच्छे से काम किया और लोगों की समस्याओं को भी दूर किया। अरविंद केजरीवाल ने साल 2006 में अपने आयकर विभाग के पद से इस्तीफा दे दिया। असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे उन्होंने नौकरी को अलविदा कह दिया। 2006 में इस्तीफे के बाद अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ जुड़े। अन्ना हजारे कांग्रेस सरकार के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन चला रहे थे, लोकपाल विधेयक के खिलाफ। उसी वक्त अरविंद केजरीवाल की मुलाकात अन्ना हजारे से हुई और अरविंद केजरीवाल राजनीति में एंटर करने के लिए धीरे धीरे तैयार होने लगे। लेकिन शुरुआत में अन्ना हजारे का ये आंदोलन बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं था।
अन्ना हजारे के इस आंदोलन में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के उन नेताओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे जो देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे थे। अन्ना हजारे के इसी आंदोलन में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस नेताओं के नाम की एक लिस्ट तैयार करी हुई थी, जिस लिस्ट के बारे में वो जिक्र करते हुए बताया करते थे कि किस तरीके से दिल्ली में भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की ये फोटो उस दिनों बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के बाद उस आंदोलन के मुख्य चेहरा बनना शुरू हो चुके थे। अरविंद केजरीवाल अपनी स्पीचों में बताया करते थे, उन लोगों से कहा करते थे कि आपके साथ कहीं पर भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, तो अपना फोन निकालिए, वीडियो बनाइए और हमें भेजिए, हम आपकी आवाज उठाएंगे। लोगों को ये लगने लग गया था कि दिल्ली के लोगों की आवाज उठाने के लिए एक आम आदमी अन्ना हजारे के साथ जुड़ चुका है और उनकी आवाज बनकर दिल्ली में लगातार तीसरी बार कांग्रेस की सरकार आई थी, उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। जिस वक्त अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की लगातार तीसरी बार बनी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे और धीरे धीरे बीजेपी भी पावर में आ रही थी। लेकिन तभी अरविंद केजरीवाल एक ऐसा फैसला लेते हैं जिसकी वजह से उनकी इमेज बिल्कुल चेंज होनी शुरू हो जाती है। 2 अक्टूबर 2012 को अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बनाते हैं। उनके इस फैसले से अन्ना हजारे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल के इस फैसले को मना भी किया था, गलत भी ठहराया था। पार्टी का गठन होता है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी 2013 के विधानसभा चुनाव लड़ती है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहता है, 70 में से 28 सीटें उनके नाम हो जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब उठता है जब अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार बनाने के लिए उस पार्टी के साथ मिल जाते हैं जिसकी वजह से वो अन्ना आंदोलन से जुड़े और कांग्रेस के खिलाफ जो आवाज उन्होंने उठाई थी वो अब कम होती हुई दिखाई दे रही थी। सरकार बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का सपोर्ट लिया। उनकी ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई, केवल 49 दिन बाद उनको ये सरकार खत्म करनी पड़ी, विधानसभा भंग करनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल ने फरवरी 2014 में इस्तीफा दिया। उनकी इस्तीफा देते हुए ये फोटो मनीष सिसोदिया के साथ उस वक्त हर न्यूज चैनल पर छाई हुई थी। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से कहा कि वो लोकपाल विधेयक बिल नहीं ला पाए हैं, लोगों से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए हैं, इसीलिए वो अपनी इस सरकार को भंग करते हैं और दोबारा पूरे बहुमत से आने के लिए दिल्ली के लोगों से अपील करते हैं। पार्टी का और 2013 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव आए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने इन चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारे। अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठने भी खड़े हो गए कि अरविंद केजरीवाल ने ये पार्टी पर्सनल गेन के लिए बनाई है और वो हमेशा से चाहते थे कि राजनीति में आ जाएं, इसीलिए उन्होंने अन्ना जी का सहारा लिया और पॉलिटिक्स में आ गए। हालांकि अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों का कहना था कि अगर आपको सिस्टम को साफ करना है तो आपको सिस्टम का हिस्सा बनना होगा, सिस्टम के अंदर आना होगा, तभी आप कुछ बदल सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में पार्टिसिपेट किया और उनकी पार्टी ने 70 में से 28 सीटें अपने नाम कर ली। हालांकि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल को दूसरी पार्टी का भी सहारा लेना पड़ा, उस पार्टी का सहारा लेना पड़ा जिसकी वजह से अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल मंच पर दिखाई दिए थे। जिस कांग्रेस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, दिल्ली में सरकार बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल को उन्हीं के साथ हाथ मिलाना पड़ गया। कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पहली बार सरकार बनी, लेकिन ये सरकार 49 दिन बाद ही भंग हो गई, उन्हें विधानसभा भंग करनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से कहा कि उन्हें इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि वो जो लोगों से वादे उन्होंने किए थे उन्हें पूरा नहीं कर पाए, अपनी बातों को फुलफिल नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल ने 2014 में रिजाइन कर दिया और उनके हाथ में उनकी रिजाइन लिए हुए फोटो मनीष सिसोदिया के साथ उन दिनों हर न्यूज चैनल्स पर दिखाई गई। अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील भी करी कि वो सरकार में वापस आएंगे, इसीलिए उन्हें लोगों का फुल सपोर्ट चाहिए, पूर्ण बहुमत चाहिए। दिल्ली में 1 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लागू रहा, उसके बाद फिर से एक बार चुनाव हुए। 2015 में जब चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि 70 में से 67 सीटें उनके नाम हो गई और दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ था कि जिस पार्टी का गठन 2 साल पहले हुआ हो वो दूसरी बार इतने बड़े बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाए और दिल्ली में स्टेबल हो जाए। अरविंद केजरीवाल स्टेबल होना चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ धीरे धीरे उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस जो हैं वो जागने लगे। अरविंद केजरीवाल वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव भी लड़ गए, हालांकि उनको मुंह की खानी पड़ी। पीएम मोदी के खिलाफ 3 लाख से भी ज्यादा वोटों का अंतर उनके बीच में था। शराब घोटाला और शीश महल, ये तो ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में हर किसी को जानकारी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर एक और इल्जाम लगा। दिल्ली सरकार दिल्ली में जितने भी टैक्सी चलाने वाले लोग हैं, जितनी भी बसें हैं, उनसे एक शुल्क लेती है 500 रुपए का, जो इसलिए लिया जाता है कि उनकी गाड़ी या उनकी बसों में एक पैनिक बटन लगाया जा सके, जो उनके यात्रियों को ये फील कराए या अगर वो पैनिक में हो तो उस बटन का इस्तेमाल किया जा सके। इसे लेकर भी दिल्ली सरकार पर आरोप
लगा कि उन्होंने 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। उन्होंने ये पैसा शुल्क के नाम पर कमाया है, जो उन्होंने टैक्सी ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स उनसे वसूला है। लेकिन दिल्ली के अंदर जितनी भी टैक्सी और कैब्स चल रही हैं, उनके अंदर ये बटन लगे तो हैं लेकिन काम नहीं करते। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर काफी हमलावर हुई, लेकिन हमेशा की तरह अरविंद केजरीवाल ने इस मामले की भी सफाई सामने रखी और दिखाया कि पैनिक बटन सही से काम कर रही हैं। बीजेपी इसे पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। लेकिन फिर भी दिल्ली के लोगों में अरविंद केजरीवाल को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि दिल्ली का वो आम आदमी जो अन्ना हजारे के आंदोलन में आम लोगों की आवाज बनकर सामने आया था, धीरे धीरे अपने पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर आगे बढ़ रहा है, खुद को एक्सपेंड करना चाहता है। पंजाब, महाराष्ट्र और अब उसी कांग्रेस के साथ नेशनल लेवल पर साथ आ चुके हैं, जिस कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने भ्रष्टाचार के नारे लगाए थे, उन्हें भ्रष्टाचारी बताया था।